बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, 6 चैप्टर है हमारा। इसके वाले से थोड़ी सी हम पहले कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करते हैं। इसमें लिखा हुआ इंट्रोडक्शन के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल की बात होगी, उसमें उसकी एंगल्स होंगे, उसकी साइड्स होगी। इसमें स्पेशली राइट एंगल होगी। इट्स प्ले वाइटल रोल वेरियस फील्ड्स। हमारे पास मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जो ना ये इस्तेमाल होती है। किसके अंदर? फिज़िक्स में है, इंजीनियरिंग में है, फिर ये आर्किटेक्चर्स में है, एस्ट्रोनॉमी के अंदर, ये हमारी रियल लाइफ के अंदर इसमें यूज़ होती है। फिर इसमें हम इससे क्या करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स के बारे में, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स के बारे में, एंगल्स मेजरमेंट्स के बारे में, यह नेविगेशन के अंदर यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेन ट्रिगर के अंदर कि द प्लेन ज्योमेट्री इज़ अ स्टडी ऑफ ए 2 डायमेंशनल फिगर्स। अब 2 डायमेंशनल फिगर्स कौन सी होती हैं? ऐसी वो तमाम फिगर्स जिसमें जैसे हमारे पास सर्कल आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल आ रही है, या ट्राइंगल आ रही है, या स्क्वायर आ रहा है। तो ये सारी शेप्स है ना, इसे हम 2 डायमेंशनल फिगर्स कहा जाता है। जिसमें जो लाइन होती है उसे सिंगल डायमेंशनल फिगर्स कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाइंग एंगल्स ऑफ स्टैंडर्ड पोजीशंस, डिग्री एंड रेडियंस। हमें डिग्री और रेडियंस के बारे में जानना है। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे एंगल्स की स्टैंडर्ड पोजीशन के हवाले से। तो ये कैसे करेंगे? अ प्लेन फिगर विच इज़ फॉर्म्ड बाय 2 रेज शेयरिंग ए कॉमन एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड एंगल। एंगल की डेफिनेशन आ गई है कि 2 हमारे पास रेज आ रही हैं और एक उसका जो कॉमन एंड पॉइंट्स है जिसको वर्टेक्स कहा जाता है। द 2 रेज ऑफ द कॉमन साइड ऑफ द एंगल्स, द कॉमन एंड पॉइंट्स इज नॉन इज वर्टेक्स, उसे वर्टेक्स कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ द रोटेशन ऑफ मेजर इज ओपनिंग बिटवीन दीज रेज इज कॉल्ड एंगल्स। ये जो इन रेज के दरमियान में वो एंगल ही कहलाएगा। और फिर ये अब ये है क्या बेटा, इसमें 2 साइडें बताई हुई हैं। एक इनिशियल साइड बताई गई और एक टर्मिनल साइड बताई हुई है, जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ ख़त्म होता है। ठीक है, इनिशियल साइड जहाँ से ख़त्म स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे ये हमारे पास एंगल ख़त्म होगा उसे टर्मिनल साइड कहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन। कैसे कहा जाएगा उसे? कि वर्टेक्स इज़ लोकेटेड एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। ये कोऑर्डिनेट प्लेन हमें बनाई गई है जहाँ पे वर्टेक्स हमारे पास ओरिजिन दरमियान में होता है। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे वन ऑफ द रेज इज, इनिशियल साइड होती है दूसरी, और पॉजिटिव साइड होती है। जब इनिशियल साइड से हम जाते हैं तो वो पॉजिटिव साइड एक्सिस की तरफ जाते हैं। यहाँ पे कुछ टाइप्स लिखी हुई हैं एंगल्स के हवाले से, ये आपने लर्न करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQ वगैरह में भी पूछी जाती हैं। हमारे पास एंगल्स की टाइप्स हैं, वो 6 टाइप्स हैं। पहले को एक्यूट एंगल कहते हैं, जो 90 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से छोटा होगा, 90 से बड़ा, 180 से छोटा होगा। राइट एंगल 90 के इक्वल होगा। स्ट्रेट लाइन जो 180 के इक्वल होगा। रिफ्लेक्स 180 से बड़ा और 360 से छोटा। और फुल रोटेशन एक मुकम्मल सर्कल से 360 डिग्री हम कहते हैं, एक मुकम्मल एंगल हमारा होगा। स्टडी करते हैं बेटा इसके बारे में कि एन एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल साइड इज टर्मिनल साइड इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्रीक लेटर। ग्रीक लेटर्स के लिए जैसे थीटा में कहा जाता है, अल्फा बीटा गैमा भी हम उसे कह सकते हैं, जो हमने इस्तेमाल कर जिससे हमें एंगल्स का नाम दिया जाता है। फिर पॉजिटिव एंगल्स का होता है जो ऐसा एंगल जो हमारे पास क्लॉक वाइज हो ना, ठीक है। क्लॉक वाइज हम जब ऐसे चलेंगे, एंटी क्लॉक वाइज, ये एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है तो हमारे पास होगा पॉजिटिव। ये हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। जब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे यहाँ जाओगे तो ये एंटी क्लॉक वाइज हमारे पास आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाते हो जो क्लॉक वाइज में आप हम नेगेटिव करते हो, यानी यहाँ से स्टार्ट हो इनिशियल साइड से एंगल जब जहाँ भी हम लेके जाएंगे, किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर लेके जाएँ तो हमारे पास ये एंटी क्लॉक वाइज हम रोटेट करेंगे। और यहाँ पर नेगेटिव में जब हम इनिशियल साइड से चलेंगे तो हम क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे, तो ये नेगेटिव हमारे पास उसका एंगल होगा। कोटर्मिनल एंगल्स कौन से होते हैं बेटा? कोटर्मिनल एंगल्स आर एंगल्स दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड्स एंड टर्मिनल साइड्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। जब उन्हें हम रोटेट करते हैं तो स्टैंडर्ड पोजीशन में वापस आते हैं, फिर इनका जो डिफरेंस होता है उसको मेजर किया जाता है। दिस एंगल डिफर बाय द मल्टीपल ऑफ द 360 यहाँ 2 पाई रेडियन कहा जाता है। 360 डिग्री में है और रेडियन में लिखेंगे तो 2 पाई रेडियन लिखेंगे। इसमें देखिए हमारे पास ये एंगल्स बताए गए हैं, ठीक है। ये कोटर्मिनल एंगल्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि बिकॉज 405 है। इसको आप कैसे लिखेंगे? 360 में 45 प्लस करेंगे
तो हमारे पास 405 आ जाएगा। या 315 आ रहा है तो 360 में से 45 माइनस करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये को टर्मिनल एंगल्स हमारे पास है। यहाँ पे हमें बताया भी गया है कि रोटेशन जो है ना हमारे पास एक रोटेट मुकम्मल करना पड़ता है जब 45 जब 360 से अबव हमारे पास हो जाए। तो फिर अगर डिग्री ऑफ द मेजरमेंट्स, डिग्री को हम ऐसे ज़ाहिर करते हैं और फिर यहाँ पर इसने बताया हुआ है कि 1/60 फुल रोटेशन इसे कहा जाता है। ठीक है, सर्कल में कंप्लीट सर्कल के बारे में बात हो रही है। फुल सर्कल यहाँ पर दिखाया भी हुआ है हमारी बुक्स के ऊपर भी। ये फुल सर्कल है जो 360 कहेंगे, ये राइट एंगल है जो 90 का एंगल बनता है। फिर हाफ सर्कल हमारे पास आ जाता है इस तरह का। इसमें आपने याद रखना है कि 1 डिग्री जो है ना वो 60 मिनट्स के बराबर होती है। 1 मिनट हमारे पास 60 सेकंड के बराबर होता है। और 1 डिग्री अगर उसे सेकंड्स में लिखेंगे तो 360 3600 जिसे हम कहते हैं 3600 हमारे पास सेकंड्स के अंदर होगा। फिर हम कन्वर्ट करेंगे तो कुछ एग्जांपल दी हुई है, कन्वर्ट करनी बताएगी डिग्री को कैसे मिनट सेकंड में चेंज करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। ये DMS डिग्री मिनट और सेकंड्स के बारे में बात हो रही है। ये चल क्वेश्चन में समझाऊंगा आपको मैं। उसके बाद रेडियन के बारे में बात हो रही है। रेडियन वो क्या होगा। देयर इज अनदर सिस्टम ऑफ द एंगुलर मेजरमेंट्स। वो क्या है, उसे सर्कुलर सिस्टम है। सर्कुलर सिस्टम की डेफिनेशन आ गई है। अ रेडियन डोनेटेड बाय द सिंबल RAD इज़ ए यूनिट ऑफ द डिग्री। एंगल इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ ऐसे यूनिट्स। तो स्टैंडर्ड यूनिट इज़ एंगुलर मेजर यूज इज़ मैनी एरियाज ऑफ द मैथमेटिक्स के एरियाज में इस्तेमाल किया जाता है, उसका एरिया फाइंड किया जाता है। रेडियन इज़ ए यूनिट, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। द एंगल सबटेंडेड एंड्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल। कैसे, ये मैं आपको थोड़ा सा ना इसकी एक फ़िगर बनी हुई है उसके मुताबिक आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक फ़िगर बनी हुई है। इसमें ये एक आर्क है जिसकी लेंथ है, ये 2 रेडियस हैं और एक एंगल है हमारे पास। ठीक है, इसका फार्मूला लिखा हुआ है थीटा इक्वल टू 1 डिग्री के बराबर। यानी आर को हम डिवाइड करेंगे तो 1 हमारे पास आ जाएगा। तो फार्मूला है आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड करना। ये आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड करना, या आप कह लें कि L बराबर है R थीटा। ये इसका फार्मूला जिससे हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अ कंप्लीट सर्कल इज हैज़ एन आर्क लेंथ इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है कि जो इसका एक सर्कल का जो बाकी बाउंड्री ना उसके मेजरमेंट को सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। वो कह रहा है कि वो कितना होता है, 2πr होता है। फिर हम 2πr के बारे में बताया हुआ है कि उसने ये इंटायर सर्कल होता है, इसके 2π रेडियन से भी कहा जाता है। फिर सर्कल को हम 360 डिग्री भी कहते हैं। इसे 2π से डिवाइड करें तो ये कुछ अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ आ रही हैं रेडियन में और डिग्रीज़ में, जो आपको अभी देखनी है। फ़िलहाल अभी ये जब जैसे जैसे इस्तेमाल होंगे इससे मैं आपको उसको बताऊँगा इसके हवाले से। अभी जो सिर्फ याद करने की बात है वो ये वाला टॉपिक है कि जब आप किसी रेडियन को चेंज करेंगे डिग्री में तो 1/80/π से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री में आंसर आ जाएगा। और अगर आपने रेडियन में आंसर लाना है तो इसका उलट हो जाएगा, π/180 डिग्री से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जिसको भी हमें जो भी नंबर में दिएगा, जो भी डिग्री दी होगी उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो रेडियन में आंसर आ जाएगा। जो भी रेडियन दिया होगा उसे इससे मल्टीप्लाई करो तो वो डिग्री में हमें आंसर आ जाएगा, उसे हम कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, उसे एक एग्जांपल दी हुई है, इंशाल्लाह क्वेश्चन में इनको देखेंगे। बड़ा हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट करें ना, उसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई, राइट कोटर्मिनेंट एंगल्स फॉर द ईच। कुछ हमें एंगल्स बताए गए हैं, कुछ प्लस में हैं कुछ माइनस में हैं। इनके हमें कोटर्मिनेंट एंगल्स भी बताने हैं और क्वाड्रेंट भी हमें देखना कौन सा। ये एक मैंने फिगर स्टार्ट की है आपको समझाने के लिए कि फिगर में हमारे पास यहाँ पर देखें ना, दो हमारे पास ये जो मैंने लाइन ड्रा की हुई ना, इस लाइन का नाम एक्स एक्सिस है, इसका नाम है वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो हमारे पास जब हम इनको ड्रा कर देते हैं ना तो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं हमारे पास। हमने एंटी क्लॉकवाइज देखना होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ये जो क्वाड्रेंट हमारे पास फर्स्ट वाला आर है ना, इसमें ये 0 से स्टार्ट होकर 90 तक जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट 90 से स्टार्ट होकर 180 तक जा रहा है। थर्ड वाला 180 से स्टार्ट होकर 270 में जा रहा है। और जो लास्ट वाला है हमारे पास वो 360 पे ख़त्म हो रहा है। तो हम एंटी क्लॉकवाइज इनको बेटा स्टडी करते हैं। अब आपने देखा 65 की बात हो रही है, तो कोटर्मिनेंट एंगल्स का मतलब है कहाँ से स्टार्ट हो रहे कहाँ ख़त्म हो रहे हैं। 65 हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, क्योंकि ये 90 है और ये हमारे पास 0 है, इस क्वाड्रेंट में आएगा।
तो पहली बात हमने इस पर लिखना है कि ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में, आपने इस पर लिखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इतनी बातों में होगी। उसके बाद वो सेकंड बात पूछ रहा है हमसे कि ये इसका कोटर्मिनल एंगल्स कौन कौन से हैं। तो आपने क्या करना है, इसके कोटर्मिनल एंगल्स के लिए इसमें 65 के अंदर हमें पता है कि जो पूरा एक सर्कल है ना उसमें 360 एंगल्स होते हैं। हम क्या करेंगे कि 65 में 360 को प्लस करेंगे। कोटर्मिनल एंगल्स जानने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमसे प्लस किया तो हमारे पास 4 to 5 आ गया। अब एक दफ़ा इसे माइनस भी करेंगे हम, 65 में हम इसको माइनस भी करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आ गया वो माइनस का 295 आ गया। जो को टर्मिनल एंगल जिससे हमसे पूछा ना बेटा, वो ये दो एंगल्स हमारे पास आ गए हैं। हमें लिखेंगे ये को टर्मिनल एंगल जो है ना हमारे पास, तो ये वाले हैं हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक तो 4 to 5 है और दूसरा -295। ये हमारे पास ये आंसर है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है 135 हमें बता रहा है। अब 135 देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये 90 तक जा रहा है, ये 180 आ रहा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे आप पहले लिखोगे ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये मौजूद है। फिर आगे बात हम वही 135 में हमने प्लस किया 360 को और फिर हमने 135 में से माइनस किया 360 को, दोनों माइनस करेंगे प्लस करेंगे, फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा। एक तो आंसर हमारे पास आएगा माइनस करने पर तो 5 का 5 आ गया, अब 699 हो गए, 495 मेरे पास आ गया और दूसरा मेरे पास आ गया माइनस करने पर -225। ठीक है, अब ये कौन से एंगल हो गए, हमें लिखेंगे ये को टर्मिनल जो एंगल हैं वो कौन कौन से एंगल्स हैं, एक तो 495 है और दूसरा 225 है। ये इसका आंसर आ गया। जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है वो 40 आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। अब जब माइनस में होगा ना बेटा तो हम इसे जो हमारे क्वाड्रेंट हो गए ना तो वो क्लॉकवाइज चलेंगे। ये 0 से लेकर हमारे पास 90 आ रहा है, 90 से फिर 180, 180 से 270, फिर 360 आ रहा है। 40 वाला जो है इस क्वाड्रेंट में आ रहा है क्योंकि 0 से लेकर 90 ये है तो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस वाले का, लेकिन अगर पॉजिटिव से देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो आप यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट लिखेंगे। और उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट को टर्मिनल एंगल में वही वाली बात है, -40 में आपने प्लस करना 360 को और -40 में -360 करना है। तो हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे। एक तो ये 400 पूरा हो गया, यहाँ पर -400 आ गया और यहाँ पर माइनस का प्लस का 320 आ गया। ठीक है, अब ये को टर्मिनल एंगल मेरे पास कौन से हो गए बेटा, जो हमारा आंसर होगा वो था 320 और -400। ठीक हो गया, ये इसका कोटर्मिनल एंगल्स हो गए। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास उसने कहा 210, 210 उसने कहा बेटा। वही बात हमने देखने कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये क्वाड्रेंट हमने डिसाइड किया तो ये 90 तक गया, ये 180 आ गया, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। तो आपने लिखा यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट। फिर इसके बाद 210 में हमने प्लस किया 360 और फिर 210 में हमने माइनस किया 360 को। जब हमने प्लस किया 360 के साथ 10 को तो हमारे पास आ गया 570 आ गया, 3 to 570 आ गया, माइनस किया तो -150 हमारे पास बच गया। तो को टर्मिनल एंगल जो हमारे पास बन गए हैं 570 है, -150 है, ये हमारे पास एंगल्स आ गए। नेक्स्ट पर फिर माइनस में हमारे पास आ रहा है। अब माइनस में हमारे पास कैसे आएगा, ये 1 आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी माइनस में सेकंड में, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा पॉजिटिव जगह से, थर्ड क्वाड्रेंट ही हम लिखेंगे। अब वही -150 में हमने प्लस किए 360 को, -150 में हमने माइनस किए 360 को। ठीक होगा जी, ये कितना आंसर आ गया, -510 और ये आ गया 210। तो हमारे पास जो को टर्मिनल एंगल आ गए वो कौन कौन से हो गए हैं, एक 210 है और एक -110 है। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा बेटा कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। हमारे पास एक
डिग्री में उसने आंसर दिया हुआ है, वो कह रहे हैं इसे मिनट सेकंड में चेंज करें। उसका कैसे मेथड है बेटा, एक तो कैलकुलेटर से मैं आपको समझाऊंगा। कैलकुलेटर से कैसे है, पहले मैं वैल्यू लिख लूँ कैलकुलेटर के ऊपर ताकि आपको समझाई जाए। 123.456 देखिए ये मैंने वैल्यू नोट की यहाँ पर। 123.456 लिखने के बाद आपने क्या करना है बेटा, इसको इक्वल दबा देना। ये मेरा वैल्यू होगी तो यहाँ पर एक ये नंबर आ रहा है जिसमें कॉमे कॉमे से लगे हुए हैं, आपने उसे प्रेस करना। उसने बता दिया 123 मिनट हैं, 27 ये डिग्री है, ये मिनट्स हैं और ये सेकंड्स हैं। 0.6 को हमने छोड़ देना। ये डायरेक्ट मेथड है जिससे आपको जवाब भी पता लग जाएगा। ठीक है ना, ये देखो ये रकम है, ये जवाब है, ये रकम, ये जवाब हमारे पास आ रहा है। क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ से निकल आएगा, कैलकुलेटर में दे देगा। लेकिन हमने करना है इसके जो स्टेप्स हैं वो क्या करने हैं हमने, ठीक है, वो मैं स्टेप्स आपको समझाऊंगा कैसे करने हैं। अपने पहले अपने क्या करना है, 123 को और हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है ना 0.456, इसे थोड़ी स्पेस देकर लिख लेना हमने। दरम्यान में थोड़ी सी स्पेस दे लो और उसके बाद इनको नोट कर लो। अब जो 125 है ना, इसके दरम्यान में प्लस का निशान लगा लो आप। ये सारा डिग्री में हमारे पास आ रहा है। अब जो सेकंड वैल्यू हमारे पास आ रही है ना, 123 को हम छोड़ देंगे। जो सेकंड वैल्यू हमारे पास है ना 0.5456, उसको मल्टीप्लाई करो 60 के साथ, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट में 60 होते हैं। अब 123 ऐसे ही आ गया, प्लस का साइन ऐसे ही आ गया। जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया ना तो हमारे पास 27 आ गया और 36 आ गया। ये मिनट्स में आ गया, मिनट्स की एक छोटी सी लाइन लगाई मैंने। अब 123 मेरे पास ऐसे ही आ गया, प्लस का साइन ऐसे ही आ गया। अब 27 हमारे पास मिनट्स आ गए। जो आगे नंबर हमारे पास आ रहा है ना, प्लस के साथ उसको 0.36 लगाओ और मल्टीप्लाई फिर 60 से करो, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 60 मिनट होते हैं, मिनट और 60 सेकंड होते हैं। अब 123 ऐसे आ गया, 27 मिनट्स ऐसे ही आ गया। अब इसे जब मल्टीप्लाई किया तो ये 22 तकरीबन हमारे पास 22 आ रहा है। यहाँ पे अपने 2 लाइनें लगा दी। अब ये स्पेस हमारे पास इसे ख़त्म कर दो आप, तो लगाओगे 123, ये प्लस का निशान ख़त्म कर दो, 27 मिनट्स और 22 सेकंड, इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है इसमें, ठीक है, उसमें आ रहा है 58.7891। यहाँ पर वही मेथड है, आपने 58 लगाया, प्लस लगाया, पॉइंट की जो वैल्यू है उसे अलग कर दिया। अब जो पॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ रही है उसे हमने 60 से मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास जो आंसर आ गया 58 ऐसे ही आ गया, प्लस का साइन आ गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 47 और जो बाकी वैल्यू हमारे पास पॉइंट के बाद आ रही है ना, हमने उससे अलग कर दिया, वो हमारे पास थी 0.346, इसे मल्टीप्लाई कर दिया 60 के साथ फिर। ठीक है, ये 47 पॉइंट सी वैल्यू आ रही थी, मैंने उसे अलग कर दिया, 60 के साथ कर दिया। फिर मैं एक स्टेप मैंने छोड़ दिया, स्टेप आपने करना है। उसके बाद फिर 47 ऐसे ही आ गया मेरे पास। अब इसे मल्टीप्लाई किया हमने तो मेरे पास वैल्यू आ गई 21 तकरीबन आ गई। ठीक हो गया जी। अब मैंने स्पेस ख़त्म की, 58 47 58 डिग्री है, 47 मिनट्स हैं और 21 सेकंड्स हैं। ये थोड़ी सी स्पेस के साथ हमने इसको आंसर लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास जो थर्ड पार्ट इसका लास्ट पार्ट आ रहा है, उसमें भी 90 को मैंने अलग किया, प्लस का साइन लगाया, 5 6 7 8 मैंने अलग कर दिया। अब 90 प्लस 0.5678 को मैंने मल्टीप्लाई किया 60 के साथ। 90 मेरा एज इट ऐसे ही आ रहा है। अब क्या किया मैंने कि इसको जब इसके साथ अपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया हमने तो मेरे पास आंसर आएगा 34.068। ठीक है, मिनट्स हमारे पास आ गए हैं। अब वही मिनट्स को हमने 34 को अलग किया मिनट्स को, और जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है उसको फिर हमने मल्टीप्लाई किया 60 के साथ। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा 90 प्लस 34 मिनट्स। अब जब आप इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास 4 सेकंड्स आ जाएंगे। ठीक आ गया जी। अब इनको स्पेस दिए बगैर अब दरम्यान में लिख लोगे, प्लस लगाए बगैर थोड़ी स्पेस देंगे और नोट करेंगे इसको। ये 34 मिनट्स आ गए, 4 सेकंड्स आ गए। ये आंसर थोड़ी थोड़ी अपने दरम्यान में स्पेस छोड़ देनी है। ठीक है, क्वेश्चन में 3 बेटा उसने ना वो इसका उलट डिग्री वाले का ना उलट किया हुआ उसने कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। इसको डेसिमल में लेकर आना, पॉइंट में लेकर आना। अब ये पॉइंट नहीं है, इसने 65 डिग्री है, 32 मिनट्स है, 15 सेकंड्स आ रहे हैं। अब इसे भी आप कैलकुलेटर से करना चाहें तो कैलकुलेटर से पहले मैं इसका जवाब हमें कैलकुलेटर बता देता है। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। इससे लिखा हुआ 65 कैसे लिखना है आपने, 65 लिखकर ये बटन दबाना है, फिर 32 लिखे ये बटन दबाना है,
फिर 15 लेकर यही बटन दबाना है, ठीक है। 3 मरतबा 65, 32 और 15 पे इक्वल दबा देना आपने। दोबारा इसको दबाया आपने, उसने वैल्यू में दे दी 65.5375 से जवाब हमें दे दिया है। ये इसी बटन से हमारे पास जवाब आएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमने, लेकिन इसमें जो स्टेप्स हैं वो क्या करने हैं। अब वहाँ पर हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्हें हम 60 से डिवाइड करेंगे। ये मैंने डिवाइड किया इसको, और जो दूसरा नंबर आ रहा है ये वाला नंबर जो हमारे पास आ रहा है, अब इसे कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेकंड है इसलिए इसे 2 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। दरम्यान में प्लस का साइन लगा लें आप। 65 डिग्री ऐसे ही आ गया मेरे पास, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.533, फिर प्लस इसको किया हमने डिवाइड तो हमारे पास आ गया 0.0042 आ गया। ये भी डिग्री आ रहा है, ये भी डिग्री आ रहा है। अब आप जब सबको कंबाइन करके प्लस करोगे तो 65.5372 इतने डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसके जो स्टेप्स हैं आपने याद रखने, पहले नंबर को 60 से डिवाइड किया, दूसरे नंबर को जो सेकंड नंबर को 66 यानी 3600 से हमने डिवाइड किया और फिर हमने इसका आंसर निकाला। जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है उसमें भी ऐसे ही हम करेंगे, जो पहले डिग्री वाली वैल्यू इसको छोड़ देंगे, जो नेक्स्ट वैल्यू है मेरे पास उससे 60 से डिवाइड किया, और जो थर्ड वैल्यू मेरे पास है उससे 60 × 60 यानी 3600 से आपने किया। पहली वैल्यू तो ऐसी आ गई, जब आपने इसे 80 से डिवाइड किया तो 0.3 आ गया मेरे पास, जबकि दूसरा हमारे पास नंबर 45 जो आ गया था वो आ रहा है 0.0125 आ रहा है। अब इन सबको प्लस किया आपने 42.3125 इतने डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। जो इसका थर्ड पार्ट हमारे पास आ रहा है उसमें वही बात, 78 को एज इट छोड़ दिया, 45 को 60 से डिवाइड किया, 36 को 2 मरतबा 60 से डिवाइड किया। यहाँ पर 78 ऐसे ही आ गया, 45 को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.75 प्लस 36 को हमने डिवाइड किया तो 0.01 हमारे पास आ गया। अब तीनों को हमने प्लस किया तो 78.76 डिग्री इसका आंसर आ गया बेटा। क्वेश्चन 4 में लिखा बेटा कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। हमने इसके बारे में कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, शुरू में हमने पढ़ा है कि रेडियन में और डिग्री में, डिग्री को रेडियन में चेंज कैसे करते हैं, इसको इस पर चेंज करते हैं। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आएंगे ये वाले क्वेश्चन हम इसमें रेडियन में उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डिग्री में सॉल्व नहीं करेंगे। तो आपने याद रखना बेटा कि जब आपको डिग्री दिया जाएगा ना तो आपने 36 को मल्टीप्लाई करना है रेडियन के साथ। रेडियन क्या होता है, वो पाई होता है, पाई आवर 180 से करना है, यानी डिग्री को रेडियन पाई है, पाई में वैल्यू आती है, उससे मल्टीप्लाई करोगे 180 से डिवाइड करोगे। अब ये दोनों आपस में क्रॉस हैं, पाई और 180 से कन्वर्ट करेंगे रेडियन में लाने के लिए। अब आपने इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया पाई ऐसे ही रहेगा, और जब आप इनको कटिंग करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और साथ आप रेडियन का लिख लोगे RAD। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस इतने ही स्टेप्स हैं। ये भी हमारे पास ऐसे 2 to 5 आ रहा है, आपने वही बात पाई और 180 से इसको मल्टीप्लाई किया। अब पाई तो हमारे पास एज इट ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन जो नीचे हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 11। यहाँ तो आप इसको ले आओ ऐसे ही, चाहो तो इसको चाहो तो पॉइंट में आप लिख सकते हो रेडियन को, यहाँ पे चाहो रेडियन में लिख लो, अब चाहो पॉइंट में लिख लो, पाई में लिख लो, ठीक है, दोनों सूरतों में ठीक है। नेक्स्ट वाला जो सवाल है हम उसको पॉइंट में भी लिखते हैं। अब ये हमारे पास आ गया π/8 हमारे पास आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब आप चाहें इतने रेडियन लिख लें, इसको कैलकुलेट से डिवाइड करें 0.39 जो है ना हमारे पास रेडियन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट में लिखना चाहें पॉइंट में लिख लें, तो हमारे पास या आप चाहें तो रेडियन में ऐसे लिख लें। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास आ रहा है, हम क्या करेंगे, इसको भी हमने ऐसे ही बैठा मल्टीप्लाई किया 67.5 को π/180 से मल्टीप्लाई किया। अब इसे मल्टीप्लाई किया तो पाई हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, जो नीचे हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 3/8 आ जाएगा। अब आपने इसे अगर पॉइंट में लाना है तो 1.18 रेडियन में जवाब आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आपने लाना है पॉइंट में तो 0.6283 इसका जवाब आएगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा उसने लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। यहाँ पे रेडियंस था, यहाँ पे डिग्रीज है, दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है। रेडियन हमारे पास दिया गया है और हमने इसको डिग्री में चेंज करना है।
चूँकि ये पाई में वैल्यू आ रही है तो कैसे करेंगे आप, वहाँ पर हमारे पास डिग्री थी, मैंने पाई से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे पाई है तो हम 180 ओवर डिग्री पाई से करेंगे। पाई चूँकि इसमें ख़त्म करना होता है इसलिए ये 180 ओवर पाई हमारे पास इसका आंसर आता है। तो अब आपने इसको कटिंग कर दिया, ख़त्म हो गया, तो 45 ओवर हमारे पास इसे जब आपने कटिंग की तो 11.25 डिग्री में इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट ये मेरे पास आ रहा है 11 पाई ओवर 5 था, इसको मल्टीप्लाई किया 180 ओवर पाई के साथ, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और 5 को इससे डिवाइड 11 को 180 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया अपने से 5 के साथ, तो 396 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। जो तीसरा पार्ट हमारे पास आ रहा है 7 पाई ओवर 6 आ रहा है, इसको भी हमने क्या किया 7 पाई ओवर 6 को मल्टीप्लाई किया 180 ओवर पाई के साथ, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 7 को मल्टीप्लाई किया 180 के साथ और 6 से डिवाइड किया तो 210 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो इसमें सिर्फ लगा बेटा फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर, दो चीज़ें फाइंड करनी है मेरे पास, एल फाइंड करना है और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। आर दिया हुआ है, एंगल दिए हुए में रेडियन के अंदर, फिर आर रेडियस दिया हुआ है, फिर एंगल दिया हुआ है रेडियन के अंदर। ठीक है, ये फिगर है हमारे पास पिछले पेज में ना, तो इसमें देखो ये एल दिया हुआ है मेरे पास, ये रेडियस दिया हुआ है, ये सेंट्रल एंगल में दिया गया है। अब आपने याद रखना है अगर इसकी बाउंड्री की बात हो, लेंथ की बात हो, एल बराबर आर थीटा में फार्मूला लगेगा और एरिया सेक्टर का फार्मूला हमारा चेंज होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। वो मैं दोनों आपको करके बताता हूँ कि दोनों चीज़ें कैसे फाइंड होगी। पहले हमने फार्मूला लगाना है एल बराबर है आर थीटा। हमें ये बात याद रखनी है थीटा हमेशा जो एंगल में है वो रेडियन में इसमें इस्तेमाल होगा। 6 को मल्टीप्लाई किया आपने पाई ओवर 3 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ गया इसका वो आ गया 6.28 सेंटीमीटर साथ लगाओगे। ठीक है, जब आप इसका एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर क्या मतलब है, वो जब बाउंड्री है यानी इस ये जो हमारे पास शेप आ रही है इसकी जो बाउंड्री आ रही है ना, ये वाली सारी बाउंड्री वो तो एल आ गई मेरे पास, तो ये आर भी बाउंड्री आ गई, और जो एरिया फाइंड करेंगे वो इसका मिड वाला होगा। इसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या है, वो 1/2 पाई आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर थीटा है सॉरी। अब 1/2 ऐसे आ गया, आर हमारे पास आ रहा था 6 आ गया, पाई की वैल्यू हमारे पास आ गई पाई ओवर 3 आ गई, तो स्क्वायर लिया वो 36 आ गया, 1/2 को सब मल्टीप्लाई किया 36 के साथ, फिर पाई ओवर 3 लगाया हमने। ठीक है, पहले में 1/2 लगाया, 6 का स्क्वायर लिया, पाई ओवर 3 लगाया, इन सब को मल्टीप्लाई करके आपने डिवाइड किया, पाई की वैल्यू लगाई तो 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। जो सेकंड पार्ट हमारे पास आ रहा है ना बेटा, उसमें इस तरह से रेडियन दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, इसका एंगल दिया हुआ है हमारे पास, एल बराबर है आर थीटा अपने फाइंड करना है, तो 4.8 ओवर पाई लिखा हुआ है, इसका जो है वैल्यू है, मल्टीप्लाई किया 5 पाई ओवर 6 के साथ, तो हमारा जो आंसर आएगा ना इसका वो क्या आंसर आएगा, आपने पाई से पाई को कटिंग कर देना है और 48 को आपने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो हमारे पास जो जवाब आएगा इसका यही जवाब लिख लो आपकी यहाँ। आप हमारे पास आंसर एक सेकंड में कैलकुलेशन निकालता हूँ, 4.8 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, डिवाइड किया 6 के साथ, तो ये हमारे पास आ रहा है तो 5.76 हमारे पास सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास वो क्या होगा, उसमें हमारे पास आ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इसका जो फार्मूला बेटा है वो वही है 1/2 आर स्क्वायर थीटा था। ठीक हो गया, 1/2 में ऐसे लगाया, आर की वैल्यू मेरे पास वही थी 48 पॉइंट ओवर पाई है, और इसका स्क्वायर भी लिया हमने, और थीटा की वैल्यू थी 5 पाई ओवर 6। ठीक है, आपने ये लगाई 1/2 ऐसे लगा दिया। अब आपने क्या किया, इनको कटिंग की, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ गया 23.4 मल्टीप्लाई 5, नीचे मेरे पास आ रहा है ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12 पाई आ रही है। इन्हें कटिंग किया आपने तो 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बेटा आंसर आ गया। हमने लिखा था सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर 60, एंगल में बताइए 60 डिग्री में बताया हुआ है, इसे रेडियन में चेंज भी करना है। फिर हमें पास रेडियस बता दी उसने 12 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है और फिर परसेंटेज भी करनी है टोटल एरिया के साथ। एरिया टोटल एरिया का मतलब ये उसका मुकम्मल दायरे का एरिया हमें सर्कल का मालूम करके उसे जो रिप्रेजेंट करता है वो बताना है आपने। ठीक है,
वो कैसे करेंगे। अब मैं बताऊँ क्वेश्चन के बारे में। हमारे पास जो थीटा दिया हुआ है ना, उसने दिए हुए 60 डिग्री है और आर उसमें बता दिया 12 सेंटीमीटर है। जब हम एरिया ऑफ फाइंड करेंगे बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे, तो फार्मूला वही वाला जो हमने पहले नोट किया था। वो क्या था? वो था 1/2 पाई आर स्क्वायर थीटा था। लेकिन सबसे पहले हम थीटा को जो ना उसे रेडियन में चेंज करना है, तो 60 को मल्टीप्लाई करेंगे हम पाई/180 के साथ। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? वो आएगा पाई/3 आ जाएगा। ये अपने वैल्यू यहाँ पे यूज़ करनी है। 1/2 ऐसे आ गया, आर हमारे पास आ गया 12 का स्क्वायर, थीटा हमारे पास आ गया पाई/3 बेटा आ गया। ठीक है, अब आप जब इसे कटिंग करोगे ना, तो 75.4 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड कर दिया। अब हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला है ना, वो डिफरेंट है, वो भी आपने बेटा याद करना है। वो क्या है? वो है पाई आर स्क्वायर। ये एरिया पूरे सर्कल का एरिया, मुकम्मल एरिया का सर्कल है, उसका एरिया होता है। पाई वही हमारे पास हमने फाइंड किया है, हमने वही लगाना है। तो पाई की वैल्यू जो हमारे पास थी 22/7 ही, आर की वैल्यू हमारे पास 12 का स्क्वायर आ रहा है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 452.39 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें मालूम करना है परसेंटेज। जब आप परसेंटेज फाइंड करोगे ना बेटा, तो आपने डिवाइड कैसे करना है? आपने एरिया ऑफ सेक्टर को ना डिवाइड कर देना है एरिया ऑफ सर्कल से। तो क्या करोगे आप लोग? 75.4 को डिवाइड किया से 100 से मल्टीप्लाई भी किया 100% से ना, और डिवाइड किया 452.39 100% से मल्टीप्लाई किया, परसेंट में जवाब लाना है। तो हमारे पास जवाब आ गया 16.67%। ये बेटा हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। में लिखा हुआ है बेटा फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर सबटेंडिंग ऑन एंगल। एक एंगल सिर्फ रेडियन में बताया हुआ है, इसमें मैं आर नहीं दिया हुआ। आर के बगैर हमें सॉल्व करना है। अब फार्मूला मेरे पास तो वही था एरिया ऑफ सेक्टर का, वो था 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब 1/2 ऐसे आ गया, आर तो दिया ही नहीं हुआ, इसकी वैल्यू से दी है पाई/8 रेडियन में दी हुई है। तो हमारे पास आएगा जवाब आर स्क्वायर पाई/16। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन इसका करना क्या है? अभी हम दोबारा क्या करेंगे? जब हमने परसेंटेज फाइंड करनी है, तो एरिया ऑफ जो सर्कल है मेरे पास, वो हमें पता है वो पाई आर स्क्वायर है। आर जो दिए नहीं वैसे दे, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब परसेंटेज फाइंड करनी है हमने, वही फार्म था, सेक्टर को हमने डिवाइड करना है। वो जो एरिया था ना उसका, सर्कल मुकम्मल, ये भी एरिया था, ये मैंने लिखेंगे पूरा तो फिर पता लगेगा। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर था, एरिया ऑफ सर्कल था। तो हमारे पास वो क्या था? आर स्क्वायर पाई है डिवाइडेड बाय 16 है। उसके बाद फिर डिवाइड होना है इसने पाई आर स्क्वायर ने, और फिर मल्टीप्लाई करना है हमने 100% के साथ। ठीक है, अब हमने इसे मल्टीप्लाई में चेंज किया आर स्क्वायर पाई/16 को, तो हमारे पास ये वैल्यू ओवर में चले गई, पाई आर स्क्वायर आ गया और यहाँ पर आ गया 100%। ये दोनों से कैंसिल हो गए। अब 100/16% आ रहा है हमारे पास। आपने इसे कटिंग की तो 6.25% इसका बेटा आंसर आ जाएगा। नंबर 9 में बेटा सर्कल सेक्टर ऑफ रेडियस आर है। एक सर्कल से रेडियस बता दी है, आर की वैल्यू बता दी है, फिर एंगल 150 बता दिया उसने, फिर इसने सेक्टर जो ना उसे कट आउट किया गया है, एंड देन बैंड ऑफ फॉर्म ऑफ कोन, उसे कोन की शक्ल बना दिया गया है। फिर स्लैंट हाइट बतानी है फिर आपने, और फिर आपने कोन की बेस भी बतानी है। यानी क्या, नीचे से हिंट बताती कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर जो ना सर्कमफ्रेंस कोन के बराबर आ रहा है। ये दो बातें आपकी जो नीचे लिखी हुई ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एल जो है ना वो सर्कमफ्रेंस के बराबर आ रहा है। एल का सेक्टर फार्मूला और है मेरे पास, एल बराबर आर थीटा है, और यहाँ पर सर्कमफ्रेंस का फार्मूला और है। सी की वैल्यू से मैं दे दी कोन की, और स्लैंट हाइट भी उससे पूछिए वो क्या है, वो भी हम बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मेरे पास जो थीटा की वैल्यू दी हुई ना, उसे हमने रेडियन में चेंज करना है। वो क्या करना है हमने? रेडियन में चेंज करने के लिए हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ
150 को मल्टीप्लाई किया हमने पाई ओवर 180 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ना वो आ जाएगा 5 पाई ओवर 6 रेडियन। ये 5 है, ये पाई है और ये 6 आ गया। ठीक है, ये हमने यूज़ करनी है। अब वो कह रहा है कि सबसे पहले रेडियस ने बता दी, हमने बता दी है। अब जो स्लैंट हाइट है हमारे पास वो क्या है, हमने वो जो फाइंड करनी है ऑफ कोन की, वो क्या है बेटा, वो अपने याद रखना है बार के जो इसने इस शेप में बता रहा है, क्योंकि वो शेप हमें उसने ऑलरेडी दी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना, ये शेप दी हुई है हमें ना। तो जो रेडियस हमें दिया मैंने बेटा वो हाइट के इक्वल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, उससे थोड़ा सा उसे बेंड किया ना तो ये हाइट के इक्वल ही आ रहा है। तो आप इसे यहाँ पे कह दो, यहाँ पे लिखोगे आप, ये जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन is same as the radius of circle। जो सर्कल है रेडियस का, जो हमने हाफ सर्कल दिया है उसने बेंड करके, उसके सर्कल के सेम है, बराबर आ रही है। तो जितनी वो सर्कल की रेडियस यानी 12 है तो हाइट भी 12 ही होगी। तो आप याद रखना कि ये वाले भी 12 सेंटीमीटर हमारे पास जो हाइट है ना वो भी आ जाएगी। ये तो यहाँ पे बात ख़त्म हो गई। एक बात दूसरी बात उससे पूछिए, मेरे पास एल फाइंड करना है, तो आर एल बराबर है हमारे पास है होता आर थीटा। आर हमारे पास 12 आ रहा है, थीटा की वैल्यू ने फाइंड की है वो की है 5 पाई ओवर 6, 6 टू 12 आ गया, तो 5 टू 10 पाई हमारे पास एल के आ गई। अब एल उसने बताया था वो सर्कमफ्रेंस के बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने नोट किया हुआ था कि आर्क ऑफ द लेंथ जो है ना सेक्टर की वो सर्कमफ्रेंस के बराबर है। अब पहले सर्कमफ्रेंस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या है। उसने बता दिया ये सर्कमफ्रेंस जो है ना वो लेंथ ऑफ सेक्टर के बराबर आ रहा है, तो वो कितनी आएगी, वो भी 10 हमारे पास पाई आ जाएगी। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है, 10 पाई अपने यहाँ लिखा, सी बराबर अपने लिख लिया, होता पाई 2 पाई आर हमारे पास फार्मूला है। सी की वैल्यू सर्कमफ्रेंस की 10 पाई आ गई, तो वैसे आ गया, पाई हमारे पास ऐसे ही आ गया। आर हमारे पास जो उसने दिया हुआ था ना शुरू में, वही आपने यहाँ लगाना है, जो 12 उसने दिया हुआ था ना, आपने आर तो उसे फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, यहाँ पे रेडियस फाइंड करना है। अब ठीक हो गया जी। अब ये 2 और ये 2 पाई वहाँ जाके डिवाइड होंगे, तो हमारे पास आर आ जाएगा 10 पाई ओवर 2 और फिर साथ पाई भी आ जाएगा। 2 5 गिर गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 5 जो सेंटीमीटर शुरू में लिखा हुआ था उसने सवाल के साथ ना रेडियस के साथ, तो वही वाला हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक तो उसने स्लैंट हाइट हमसे फाइंड करने के लिए कहा था, वो मैंने बता दी कि वो 12 ही आएगी। फिर लेंथ उसने बताई थी, जो लेंथ हमारे पास आएगी वो सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी। सर्कमफ्रेंस की जब वैल्यू लगाई मैंने वहाँ पे उसकी मैंने एल की वैल्यू फाइंड की है, और फिर मैंने आर फाइंड करना था वो भी फाइंड कर ली बेटा। ठीक है बेटा, हमारी एक्सरसाइज अलहमदुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है। तो बेटा आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है मेरी एक्सरसाइज के बारे में, मेरे क्वेश्चंस के हवाले से, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जाकर बेटा अस्सलाम वालेकुम।